बिहार में पूरे देश को पता पड़ गया बेईमानी की है, तो उन्होंने घोटाला करके कुछ देश के लिए बनाया तो सही, और बेशर्मी की एक न्यू रखा है चुंदरिया। एसी लगा दिए हैं हमने उनके लिए, रेस्ट के लिए। बीजेपी सरकार 2014 में आई थी पहली बार सत्ता में, जो मोदी जी के नेतृत्व में आई है। फिर उसके बाद में 2019 में भी आ गई। 2014 और 2019 के बीच में ऐसे आपने क्या काम देखा जो कि 2019 में भी बैठा दिया? भाई देखो है क्या कि वो पाकिस्तान था बस बीच में, और कुछ नहीं था। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान आ रहा था, वो मानते नहीं है। बीमारी क्या हो रही है, वो पाकिस्तान के भी जब खुरकी उठती है कि जब चुनाव हमारे यहाँ आता है। ये 19 में बताया तो था कि इन्होंने, पाकिस्तान ने ज्यादा गोलाबारी कर दी। गोलाबारी कर दी तो इन्होंने यहाँ पुलवामा कर लिया। पुलवामा होते ही 44 किसने कर लिया? शहीद हो दिया। अरे हमारे नहीं कर लिया, नहीं बाबूजी ने जैसे भी किया है। जब एक बात बताओ, जब वहाँ आदमी पैदल नहीं निकल पाता, जो बाढ़ लगी हुई है या इतनी बर्फ है या खाई इतनी है नीचे, पहाड़ इतना ऊंचा है, वो 300 कुंटल को, मतलब 300 किलो को, 3 कुंटल को, जो RDX था 3 कुंटल था, सब बता रहे हैं। उसको कैसे आदमी लेके निकला है पाकिस्तान से, बताओ ना। अच्छा ये कब पता चला कि ये कैसे निकल का आए, कब हुआ? आदमी कैसे निकल के आया? नहीं, ये बाद में वोट पड़ गई जब तक। ये तो 3 साल खेल लिया गया था। हाँ, जब खेल खेल गया था। और वो जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, अरे वो सब तो हम ही तो करते हैं यार। हमारे तो थे कमांडर, डिप्टी कमांडर, जितने वो थे, सार्जेंट थे, सब थे, वो सब हमारे ही तो थे। इनमें तो इतनी हिम्मत है कोई कि जाके वहाँ पाकिस्तान थे या चाइना के आँख दिखा देंगे किसी को। जब मांस मार दिए इन्होंने, गोला डाला, जब सब चीज को दिखा रहे हैं, वो तो दफनाते हैं मुसलमान धर्म में, उसकी वो जो दफनाती हुई कबर क्यों नहीं दिखलाई इन्होंने? एक हमने इतने आदमियों को पाकिस्तान के को मार दिया, हमारे 40 जवान मरे, उनको तो शहीदी का दर्जा इन्होंने आज तक नहीं दिया, और उनको तो हमारे यहाँ दफनाया गया, किसी को दाकरिया की गई। पाकिस्तान का क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? एक हम इतने आदमियों को पाकिस्तान में मार के आए, वो कैमरा वहाँ कहाँ चला गया? ये सारा झूठा ड्रामा था, ये देश को पागल बनाना था, देश को भूखा मारना था। सो काम इनमें सफल हुए, इनका कुछ नहीं किया इन्होंने। आज 7 साल होने को जा रहे हैं, देश को बर्बाद करने के अलावा कोई काम दूसरा किया ही नहीं। झूठी राजनीति और झूठा प्रोपेगेंडा करके देश को मूर्ख बना करके इन्होंने सत्ता हथियाई है। अब देश कब तक इनकी इस बात को माफ़ करेगा? किसानों को आज 4 महीने हो गया, अरे जाड़ा गया, अब ऊपर से गर्मी पड़ रही है। इनको तरस जिस आदमी को नहीं, दया जिसके अंदर नहीं होती, वो तो कसाई से बुरा है। क्यों? कितना जीव दुखी है, बेचारों की नौकरी चली गई, पहले पैदल भक्कर गए यहाँ से, जब वो नौकरी छूट गई और उन्होंने पैदल छाले पड़ गए, उन्होंने आफत भोगी। अब किसानों के साथ हो रहा है वही व्यवहार। तो ऐसे राजा तो आज रहे या कल ना रहे। तो कोरोना काल में जो मजदूर थे बाहर गए हुए, तो वो यूपी और बिहार की ज़्यादातर थे। बिहार में तो गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की गठबंधन से, ठीक है। और फिर अभी यूपी के अंदर भी उसमें 284 से 294 सीटें मिल रही हैं। कोई बात नहीं, ये तो 10 साल पहले बता दे हम जीतेंगे, ये ज्योतिषी है। बिहार में पूरे देश को पता पड़ गया बेईमानी की है, सरेआम बेईमानी की है। नहीं वो लालू का लड़का जीत रहा था, तो भाई वोटिंग बंद करके 4 घंटा, और भाई कुछ भी कर लो 4 घंटा में तो सरकार उनकी काउंटिंग बंद करके, हाँ काउंटिंग बंद करके 4 घंटा 20 सीटों पर हेरा फेरी की है, सरकार बना ले। तब 5 राज्यों में चुनाव है, ठीक है, लेकिन कहीं भी ईवीएम का ज़्यादातर मुद्दा नहीं उठ रहा। अब क्या हारने के बाद में ईवीएम का मुद्दा उठाया जाएगा? देखिए भैया, हम तो एक बात कह रहे हैं, एक ये कितने भी षड्यंत्र कर लो, ईवीएम का मुद्दा तो उठेगा। बेईमानी इनकी पकड़ी गई है 2-4 जगह, और पहले से कह रहे हैं कि ये बेईमान है, और उठा ले जब का, वो तो जब बदली जाएंगे, ये बदली ही जाएंगे। खोलने दो, ऐसा है जब एकदम उठा, जब वो बात ये है, एक पहले तो इनको वोट दिया है, सबने दिया है, उससे जीते कोई गुरेज नहीं, पर अब जनता मना कर रही है, और जब भी ये 2 से पार कर रहे हैं तो इनका कोई बेईमानी का षड्यंत्र है। पहले कोई नहीं किल्ली मारता, इनमें 2 से पार करके मार। मान लो 1% अगर ईवीएम में गड़बड़ है, 5 राज्य हाथ से निकल जाएंगे, तब क्या देखेंगे आप? नहीं इतने थोड़े ही, ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट हमारे पास भी आ रही है। 5 राज्य तो हाथ से निकल जाएंगे ना? अरे नहीं, 5 राज्य में कहीं नहीं आ रहे। एक तो ये गोवा में फैक्ट इन्होंने किसी से किया है, वहाँ गोवा में तो छोटा, गोवा नहीं, वो क्या नाम है अपना, वो पांडिचेरी में थोड़ा, वहाँ इनका थोड़ा सा वो लग रहा है, एज है इनको,
और उसके बाद में ना इन पर केरल जीत पाएंगे ये, और वहाँ तमिलनाडु और वो तो 100% हार ही गए, वहाँ तो एक तरफा ही है, नहीं समझ रहे, कांग्रेस और डीएमके। और उसके रही इसकी केवल पश्चिम बंगाल की बात, पश्चिम बंगाल में बरगला रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं ये, 100 के नीचे ही रहना है, नहीं समझ रहे। और आज तो कोई मैंने देख रहा था, एक रिपोर्टर कह रहा है कि अगर 100 से ऊपर ले आए तो मेरे से शर्त रख ले कोई भी। ऐसे ही वहाँ पहुँच गया है कल से, और कल स्वागत किया। अगर वो हराया है भाई उसकी पता नहीं है, उसका ये यूनिवर्सिटी उसे बनानी होती है, इनसे 500 करोड़ देता है एक चुनाव में, और उसे यूनिवर्सिटी बनाता है और अपना झूठे का ड्रामा ये करता है। ये क्यों जीते हैं या क्यों सक्सेस होते जा रहे हैं? उधर को तो पाकिस्तान उसी दिन कहते हैं जी हमने बम ब्लास्ट किया, हमने मारे हैं 4 तुम्हारे जो शहीद करे हैं, नहीं समझ रहे। उधर को ये कहते हैं देखो जी पाकिस्तान कर गया, तो यहाँ तो मिल गया उसे, यहाँ हिंदुओं का जो बहुयात में, नहीं समझ रहे, नहीं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इधर को तो यहाँ मिल गया पॉपुलेशन वालों, उधर को उन्हें मिल गया, उन्हें फ़ायदा कि हम मार के आए हैं जी, देखो 4 उनको मार के आए हैं हम, उनके फौजियों को, तो दोनों को ही फायदा होता है, उधर पाकिस्तान को होता है, उधर इधर को इनको होता है। पश्चिम बंगाल में देखो किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन 4 महीने से कर रहे हैं, ठीक है, पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर है। लेकिन 3 सीटों वाली बीजेपी पश्चिम बंगाल में 100 सीटों तक ले सकती है आपके कहने से। आप कह रहे हैं कि 100 सीटों से ज़्यादा, मान लीजिए 99 हो गई। नहीं, दूसरी बात ये तो फिर बहुत वो उसने जो वामपंथी थे उन्होंने 35 साल लगातार राज किया था, और 35 साल राज बहुत हो जाता है एक पार्टी को करके। अब ममता जी आई थी, नहीं समझ रहे, ममता जी आई, अब ये उसमें चले गए ना, नहीं समझ रहे। जब तक उनमें बिल्कुल एक वो था, आपस में प्रेम था, भाईचारा था, अब इन्होंने जाके अब वही सब जगह दिखाने लग गए है, जैसे पूरे भारत को दिखाए थे कि नौकरी दूंगा। अब उन्होंने बोल तो दिया वहाँ 19 लाख नौकरी देंगे। वैक्सीन सबसे पहले बिहार में लग रहा था, वो रेल मुड़ के फिर बंगाल पहुँच गई, अब बंगाल पे खड़ी हुई है रेलवे स्टेशन पे कि फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। भैया लालच है, देखो भारत में सबसे पहले लालच से ही तो भारत मर रहा है, और लालच थोड़ा सा भी आ जाता है लोगों में, ये लालची वो काम कर रहे हैं कि नौकरी देंगे 12,000, हर घर में एक नौकरी देंगे सरकारी। आपने इनका घोषणा पत्र पढ़ा है, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अब देखो, और वो तो है ही, देखो जमाना ऐसा है, सब अपने अपने उसमें लगे हुए स्वार्थ में। करनी चाहिए ना, तो वो जनता को समझना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। करनी चाहिए ना भाई, भाजपा को बहिष्कार करें, वोटें मत डालें। तो इस वजह से जनता भी तो गंदी है ना, जनता भी तो गंदी है, सोचती नहीं है, फिर भाजपा को वोटें क्यों डालोगे? कभी को वोट डालनी मत कर दो, बहिष्कार करो, गांव में उसको मत बढ़ने दो, लाठी पकड़ो। अब कणक उठाने से के बाद बिहार में एक बात बता, मोमडनों की कोई सरकार उसकी बन रही थी क्या? वो वैसी की सरकार सबको पता था मोमडन को कई 5, 7, 8 सीट लेगा, लेकिन उसकी तो मारा 25 सीट को उनकी दूसरे की खराब कर दी। अब बंगाल में इसका कोई लेना देना है वो वैसी का, पर नहीं मानेगा। ये जातिवाद, धर्मवाद भैया, ये हर बरादरी में और हर धर्म में घुस रहा है। जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जब तक धुलेगा नहीं, सब लुटेंगे और ऐसे ही लुटेंगे और लुटते रहो। अच्छा, किसान आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का सहयोग है भाई। ये तो किसान कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन तुम तो हो हिंदू मुस्लिम। लेकिन आने वाले टाइम में, अब देखो होली तो हो गई, आने वाले टाइम में गर्मी तेज हो रही है, ठीक है, रमजान आने वाले हैं, मुस्लिमों को थोड़ा भारी पड़ेगा क्योंकि गर्मी में ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। खाना पीना कुछ नहीं होता है ना, पानी। अब आंदोलन किस तरीके से कैसे चलेगा, ये क्या आगे की रणनीति है, क्या होगा? हमने एसी लगा दिए हैं, ऐसे ही चलेगा। एसी लगा दिए हैं हमने उनके लिए, रेस्ट के लिए अलग से रूम बन रहे हैं। देखिए बन रहे, रोज बन रहे हैं ना, आप देखो हम बन रहे हैं। हम जिसको रोजा रखना है आराम से रखो, शाम को उनको फला करवाया करेंगे रोजा अफ्तार, नहीं समझ रहे भाई, ऐसे ही होगा। वहाँ उनके लिए इंतजाम किया है सारा। वो यहाँ नहीं आओ कैंप में, बताओ हमारे पे, यहाँ हमारे हैं बड़े बुजुर्ग। अब हमारे गेहूँ कटे जा रहे हैं, नहीं समझ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में पूरी फसल कट जाएंगी, गन्ना भी डल जाएगा, सारी फसलें कट जाएंगी रबी की, नहीं समझ रहे। खरीफ की में और उसकी में बीच में बहुत गैप रहता है 2-3 महीने का, 3 महीने तो हमारा आ जाएगा, किसान सब रहेगा यहीं। चिंता ना करो, सब वो कर इंतजाम। रमजान आने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा रमजान आने वाले हैं, ठीक है, गर्मी बहुत तेज की है, तो आंदोलन कैसे चलेगा? ये बस ऐसी रोजा रखेंगे, नहीं रहेंगे, गर्मी चाहे कितनी गर्मी हो, हम तो बर्दाश्त करें गर्मी की, गेहूँ ना काटेंगे, गर्मी में ही काटेंगे और रोजा भी रखेंगे। बहुत खूब। तो यहाँ कुछ ऐसे इंतजाम है जो क्या? हाँ, इंतजाम सब है, इंतजाम सब है, ठंडे का। अरे ये इंतजाम होता कहाँ से है? जब घर खाते हैं, जब कहाँ से इंतजाम होता है? ये हमारा ही सौदा है, यहाँ खा ले चाहे घर खा ले, ये किसी से हम मांग के नहीं ला रहे। ये हमारा घर का दूध, घर की सब्जी, घर का आटा, घर का ही सब सौदा है, उसे घर खा ले, चाहे घर की लस्सी, सब चीज़ घर का है। इसे जो वहाँ ना खाएंगे यहाँ खा लेंगे। ये जो कह रहे नहीं है, लेकिन इन पर वो आ रहा है, कहा के फंडिंग आ रहा है, इनको किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे किसान से ये कह रहे फंडिंग, तो उससे पूछ लें। एक बीजेपी ने जो कार्यालय बनाए हैं जगह जगह जिले में,
और हिंदुस्तान में या दिल्ली में ऐसा कार्यालय कहिए किसी पार्टी ने नहीं। तुम पे कहाँ से आया ये फंडिंग? तो अपनी बताइए, तुमने कहाँ से माल मारा इस फंडिंग का? किसानों के लिए फंडिंग कह रहे हैं। किसान का कोई बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है, उसकी बच्ची सर्विस है, उसने किसान आंदोलन के लिए 2-4 लाख रुपए दे दिए, तो फंडिंग हो गया? उसको आप फंडिंग मानेंगे? अरे किसान के बच्चे को पीड़ा है। एक हम तो खेती करते थे और हम पर खेती पर संकट आ गया है, किसी संपन्न परिवार ने 10-20 लाख रुपए, करोड़ भी दे दिए, तो क्या बात है भाई? फंडिंग हो गई उससे। कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं। संघर्ष है। बीजेपी को संकट है इस बात से, संघर्ष से नहीं हटते। संघर्ष से किसान पीछे नहीं हटेगा, नहीं कभी हटता। किसान पर कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, वो जब ओले पड़ते हैं खेतों पर रहता है, जब भी अपना पेड़ के नीचे बैठकर सिर पे कपड़ा रख के वहीं बैठ जाता है चुप गुट होकर। तो किसान डरता नहीं किसी भी समस्या। अच्छा, आपने नरेंद्र मोदी की जो पिछले सालों से, कई सालों से वो कोशिश करते हुए आ रहे थे एक तरह से हिंदू मुस्लिम बांटने की, हिंदू मुस्लिम को बांटने की, आपने वो सारी कोशिशें नाकाम कर दी। देखिए भैया रे, ये कोई चीज झूठ उड़ता है पर उड़ के नीचे गिर जाता है। कब तक उड़ेगा ऊपर? जब पंख टूटने लगे, पंख टूट के गिरेगा ये नीचे। और सत्य होता नहीं है, वो धीरे धीरे चलता है सत्य, और किसी दिन बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। सत्य वो चीज़ होती है, झूठ तो उड़ता है, सत्य उड़ता नहीं। सत्य धीरे धीरे चलता है। वो हालत इस बीजेपी ने की झूठ की। वो झूठ का पुलंदा धीरे धीरे फूटने लगा। पहले तो पाकिस्तान से लड़ाई थी, आज पाकिस्तान से व्यापार कर रहा है। इस काम को पहले किसने मना किया? जो पहले से व्यापार करता, जो हमारे यहाँ चीज़ नहीं है उसे वहाँ से मंगाता, और हमारे यहाँ ज़्यादा है जो चीज़ वहाँ भेजता, तो उसमें किसान को लाभ मिलता। आज जब इसने देख लिया, एक मेरी वो हिंदू किताब थी वो तो बंद होने जा रही है, अब कोई उसको पढ़ता ही नहीं। हिंदू किताब से तो रख दे बंद करके। क्यों? ये राजनीति में हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म नहीं चलेगा। राजनीति अलग विषय है। हमने वोट दिया किस लिए? हमको बढ़िया स्कूल चाहिए हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हमें स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें सड़क चाहिए चलने के लिए, बिजली चाहिए, मीठा पानी। जब पानी नहीं है, कितने भी दूर से, 4 कोस दूर से आए, उस गांव के लिए मीठा पानी पिलाइए। इस बात के लिए वोट दिया था। अब इन बातों में तो एक भी किया नहीं। बात किया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जय श्री राम सुनिए, जय श्री राम सब जानते हैं। राम सबके दिलों का राजा है। राम अलग चीज है, वो आस्था का विषय है। राम राम ये भाई सिख धर्म है, ये भी राम को मानते हैं। राम बगल में, और ये मुसलमान भाई है, नाम में परिवर्तन है। वो वाहे गुरु कहते हैं, हम उनसे राम राम कहते हैं, ये अल्लाह कहते हैं, नाम में ही तो परिवर्तन। ईसाई कुछ और कहते होंगे, वाहे क्या कहते हैं। तो ये चीज़ धर्म से अलग हटके हम टैक्स भी देते हैं। जो बच्चा पेट में पल रहा है वो भी टैक्स देता है। हमारे टैक्स से सब चीज़ तैयार हुई है। हिंदुस्तान का जो एक ईंट भी लगी है वो हमारे टैक्स से लगी है। फिर मोदी को क्या ज़रूरत थी? ये बिना पूछे, किसी को पूछा नहीं, सब चीज को बेच दिया है जो हमारे खून पसीने की कमाई। वो इसलिए बेच रहे हैं जो 70 साल से सरकारों ने, पिछली सरकारों ने घोटाला करा था, जो बेचा नहीं था, जो 60 सालों से जो घोटाला करके बनाई थी, वो खत्म करो। नहीं तो उन्होंने घोटाला करके कुछ देश के लिए बनाया तो सही, और इसने तो उस घोटाले को महा घोटाला किया, इसने तो सबको खत्म ही कर दिया। तो इसकी पता तो पड़ गई कितना बड़ा झूठा है। उनमें कोई घोटाला किसी पर साबित नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया। इसने तो झूठा ड्रामा किया था, और ड्रामा ज़्यादा दिन चलता नहीं। एक चीज़ को हम बार बार देखें सुने तो उससे ऊब जाती है दुनिया। उससे ये कह दे अब या बंद करके धर दे या ना सुन रही। अब ज़्यादा इसकी बहुत दिन सुन ली, अब कोई सुनने को तैयार नहीं। जब काले झंडे दिखने लगे तो ये समझ ले मैं तो मर गया ठौर, और वो आदमी बाहर निकल के जाता नहीं। पर इन्होंने तो बेशर्मी की एक यूँ ओढ़ रखा है चुंदरिया, उस बेशर्मी की चुंदरिया को ओढ़ के कहीं जा सकते हैं। वो मना कर रहे हैं भाई हमारे यहाँ आए मत तू, फिर भी वहाँ जाते हैं। अरे वहाँ दूसरे देश में आदमी मरवाया है 5 साल, उन्होंने काले झंडे दिखाएंगे तेरी शकल अच्छी नहीं लगती। जब हिंदुस्तान को अच्छी नहीं लग रही तो विदेश को क्या अच्छी लगेगी इसकी शकल? अब क्यों नहीं जाता विदेशों को उड़ कर? जब हिंदुस्तान में इसने ऐसी पीड़ा पैदा कर दी
तो विदेश में भी सब समझते हैं, मीडिया सब जगह है। और तो वो मेरे भाई, मैं तो फ़ोन रखता नहीं, पर जो फ़ोन देखते हैं गूगल पे, जो कि सर्च करिए, वो बताते हैं कौन सबसे ज़्यादा झूठा है इस दुनिया में। तो मोदी का नाम आ तो कहिए, हिटलर साई थे, वो ऐसी तैसी कर दी हिटलर की हुई तो बात है, वो दोनों चौगनो है गो यार। कहाँ तक है बाबा को तू? हम तो एक सीधे आदमी, हम तो कुछ नहीं जाने, इतने जाने 17-16 साल के न हर जोते हुए और खून पसीने की कमाई खाई है। जो घर आज से हमने 40 साल पहले बना दिया, 25 साल पहले बना दिया, उस पर रंग रोगन नहीं हो रहा भैया। हम तो ऐसे बर्बाद कर दिए।